अपमान करे आपका और जिंदा रहे जमाने में टूटे नहीं दोनों भुजाएं और लानत है शस्त्र ये बदगुमानी उसने की उसका जमाना फिर गया उस बेवक्त पर घर मौत जाता फिर गया चाहे मुल्क को हो उसको सजाए मौत दूं मैं धर के फांसी तख्त पर मुल्क के अदब को भेज इसी समय मैं उस देव राजन का ये मस्तक एक गेंद की तरह करों से उड़ाता हुआ अपने चलों में लाकर के पटकूंगा जा रहा हूँ। पुत्र हमें तुमसे यही उम्मीद थी पर तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। इंद्र जो है वो कोई मामूली राजा नहीं है, उसके पास वज्र है, ऐरावत हाथी है, 33 करोड़ देवता है। इसलिए हमारा ये त्रिशूल ले जाओ। अच्छा, ये तुम्हारे काम आएगा। जाओ और उसे समाप्त कर ही मेरे पास आना। आपका त्रिशूल, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग हमें आपके ऊपर करना पड़े तो क्या ये चलेगी? शक्ति जिसके हाथ में होती है उसका कहना मानती है। ये हमारे ऊपर भी चलेगी पर इसे चलाना मत पुत्र। चलाएंगे नहीं, पूछ रहे हैं। हो सकता है कभी समय आने पर ऐसा करना पड़ जाए इसलिए पूछा गया है। जाओ। बड़ा भारी बल पाया, बल पाकर के चल पड़ा, लेकिन पता नहीं मच्छर सा आदमी टकराएगा। जंतु हाँ, ऐसा कोई लक्षण तो दिखता नहीं। लक्षण देखोगे तभी तो दिखाएंगे। मेरा नाम है वीर जालंधर। मेरा नाम है वीर मुसंदर। गजो गजो, हमारा नाम मुसंदर और तेरा नाम? नहीं उल्टा हो गया। हाँ हाँ, हमारा नाम जालंधर और तेरा नाम मुसंदर। हाँ, लेकिन मुसंदर। तेरा नाम ये मुसंदर नाम कैसे? तुम्हारा नाम जालिंदर कैसे पड़ा? हमारा नाम जालंधर कैमरे में जब वीडियो बोलते तो मोबाइल में क्या हुई? मूछों से नाम इसलिए मुसंदर। मुसंदर, आ जाऊं के अंदर किसको बनाऊं बंदर? तो हमारे साथ में रहोगे? हाँ, नौकरा चाहिए हमको। नौकरी? नौकरी नहीं, हम नौकरी नहीं करते। नौकरी स्त्रियां करती हैं, हम पुरुष, हम करेंगे नौकरा। अच्छा हाँ, चलो तो हमारे साथ में रहो। आज से तो कहाँ चलना है? जहाँ हम कहें। तुम कहोगे कुएं में गिर पड़ो? ये तो स्वामी की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। नहीं, स्वामी भी हिसाब से देखना पड़ता है कौन कैसा स्वामी है। ऐसे तो हर एक स्वामी के साथ रहेंगे तो नीलामी हो जाएगी। नहीं, आओ आओ। चलो। नारायण नारायण नारायण। अरे भाई वीर पुरुष। मुसंदर, हाँ जी। युद्ध के लिए जा रहे हैं थे। जब कहीं जाते हैं शुभ कार्य के लिए तो कुछ गरीबों को बांटना पड़ता है। अब ये गरीब स्वयं आ गया तो उसको कुछ दे देते हैं। ओहो, बाकी में कहा, पहले हमको प्राप्त तो करने दो, अभी तो बांटेंगे। यही बाबा, कौन कहाँ से? कौन हो तुम? हम कौन है? हाँ, हम हैं इंसान। इंसान। और ये दूसरे कौन है? ये शैतान महाराज है हमारी। बाबा, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, आप हमारे रास्ते से हट जाओ। किससे युद्ध करने जा रहे हो? अरे किसी से भी जा रहे सही, तुमको क्या लेना? अरे बताओ तो सही। क्या बताएं, तुम बीच में क्यों आए? अरे बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे। तुम बताओ, तुम ज्यादा चतुर हो, तुम बताओ कहाँ जा रहे हैं? अरे हमको इसको क्या लेके पता? खरखुल्ले को डोल रहे हो? अरे
मुछन्ना भाई तुम कुआं में खा रहे हो तो कम से कम ये चमत्कारी बाबा जी दिखाई दे अरे रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका चमत्कार मैं भी तो देखूं। अच्छा बता ये कौन है? ये शंकर जी के पुत्र हैं कौन से वाले? जालिंदर। ये तांत्रिक है, सबको जानता है। शमशान में हड़िया जलाता है ये। अच्छा अच्छा इनका बता दिया, हमको बताओ हम कौन है? तुम हो मुछंदर। हाँ है मुछन्ना। हाँ हम कहाँ जा रहे हैं? तुम जा रहे हो इस समय युद्ध करने कहाँ? देवराज इंद्र से। बात तो सही कर रहा है। जब ये तुम जानते हो देवराज उनसे युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो ये भी जानते होगे वहां युद्ध में हमको विजय प्राप्त होगी या नहीं? विजय प्राप्त ऐसे नहीं होगी, विजय प्राप्त तो होगी, परंतु पहले तुम हमें अपना गुरु बनाओ। जब तुम हमको गुरु बनाओगे तब हम सारी विद्या बताएंगे कि कैसे युद्ध में जाना है, कैसे युद्ध करना है और कैसे विजय प्राप्त होगी। ये आदमी बहुत भूखा है, गुरु गुरु और गुरु। ऐसे चले जाओगे तो मुछन्ना हाँ कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जिनका दर्शन गुरु ही कराते हैं, अच्छा। और हमारा गुरु अब तक कोई है ही नहीं। नहीं हम तो स्वयं महागुरु हैं। हाँ? और क्या, हम किसको क्या गुरु बनाएंगे? कोई बात नहीं, हमें ये मार्गदर्शन कराएंगे, इनको अपना गुरु बना लेते हैं। सुनो देंगे कुछ नहीं, हमारे जिम्मे नहीं पड़ जाना कि बैसाख में हमको नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, देंगे देंगे। बना हमने आपको अपना गुरु स्वीकार किया, तो हमने भी तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। अच्छा जालिंदर हाँ तुम जिससे तो है उनके। हाँ तुम उनके पुत्र हो, परंतु युद्ध ऐसे जीता नहीं जाता है। युद्ध के लिए शस्त्र चाहिए, शक्ति चाहिए। दूर कर दूंगा। दूसरी बात, भगवान शिव की ये शक्ति प्रलयकारी त्रिशूल ये हमारे पास में है। नहीं इससे काम नहीं चलेगा और शक्ति भी देनी पड़ेगी। कहाँ जाए? तुम जाओ हमारे पिता के समीप, हमारे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक हमारे पिता पे शक्ति है, उसको लेके आओ, तब युद्ध करने जाना। पता है, ये भी चले जाएंगे। और भी कोई शक्ति है? और कोई है? एक शक्ति और है, भगवान नारायण के समीप जाना और उनसे सुदर्शन चक्र मांग के लाना। जब तीनों शक्ति तुम्हारे पास आ जाएंगी, फिर तुम्हें कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा। जाओ चलो मुछन्ना, आ जाओ के अंदर। अंदर नहीं ब्रह्मलोक। चलो। अब तो बैठ जाइए आप लोग, कहाँ चली जा रही हैं? हे भैया, अभी तो लीला शुरू हुई, आप लोग चल पड़ी। 12 बजे तक तो लीला चलती ही है। थोड़ा बहुत प्रसंग इधर उधर हो जाए तो थोड़ा और बाबा मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। प्रसन्न रहिए। बाबा हम भी करते हैं जो इन्होंने किया आपको। सच्ची बाबा, क्या? आइए। कहाँ आए? बालक इस तरह से निशंक होकर के, निडर होकर के इस ब्रह्मलोक में आने का कारण जानना चाहता हूँ। वीर बालक तो इसी प्रकार से विचरण करते हैं, पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य होता है। आपके समीप आने का और मेरा परिचय, भगवान शिव का मैं पुत्र हूँ, समुद्र से मेरी उत्पत्ति हुई है। कारण ये है मेरे पिता भगवान शिव, उनका किसी दोस्त ने अपमान किया है, उसका बदला लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो दोस्त शक्तिशाली है, इसके लिए मुझे आपकी शक्ति चाहिए। भोलेनाथ का अपमान जी सभी देवताओं का अपमान है। सत्य है। ये ब्रह्म शक्ति है मेरी, ले जाओ। और एक बात है, जब आपका कार्य हो जाए तो मेरी शक्ति वापस कर देना। बड़ी जल्दी चिंता हो रही है, जब कार्य पूरा हो जाएगा तो ये शक्ति स्वयं चल करके आपके पास आएगी। जा जा। विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए। इनको कुछ परेशानी है, ज्यादा बोल नहीं पाते, वृद्ध है ना, अवस्था है। अवस्था है। मुछन्ना, बाहर जाओ के अंदर, किसको बनाऊं बंदर? अंदर की पड़ी रहती है तुझे। और कहना है चलो खीर सागर।